भाग एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ये तीनों चीजें जो हैं होनी चाहिए एक आदर्श अध्यापक में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। दूसरा है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य में 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? ठीक है, देखिए सिरिल बर्ड, टर्मन, टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिरिल बर्ड। ये कथन जो है सिरिल बर्ड का है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो इसमें जो है केंद्र बिंदु है बालक। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपयुक्त सभी। तो अच्छी स्मृति, शीघ्र पुनः स्मरण ये भी सही है, शीघ्र पहचान ये भी सही है, अच्छी धारणा, यानी तीनों चीजें सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो ये तो आसान है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये तो सही है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, ये तो गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यहाँ पे नियंत्रित परिवेश लिखा गया है इसलिए ये भी गलत है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, तो ये भी गलत। पहला ऑप्शन सही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये जो पास और फेल डिसाइड करने के लिए नहीं है, ये तो गलत है। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, ये भी गलत है। ये बच्चे के परिवार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए, तो ये भी गलत है। 8 देखिए, ये तो आसान है, हर साल आता है, डिसलेक्सिया का संबंध है। ठीक है, डिसलेक्सिया का संबंध है किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से, तार्किक अक्षमता से। तो इसका सही ऑप्शन है आंकिक अक्षमता से। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा द्वारा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, यही वाला सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्य अध्यापक। पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्य अध्यापक, ये भी सही है। दूसरा है स्कूल का स्वस्थ वातावरण, ये भी सही है। आदर्श अध्यापक, ये भी सही है। पुरस्कार और दंड, ये वाला जो है गलत है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ गया है? अच्छे अनुशासन के लिए, तो अच्छे अनुशासन में आप लोगों का पुरस्कार और दंड भी आ जाएगा। ठीक है, पुरस्कार और दंड ये चीजें जो है अच्छे अनुशासन के लिए काफी जरूरी हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ये सभी, तो यहाँ पे ये सभी वाला ऑप्शन जो है टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, मुक्त अंत, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये आपका है विश्लेषणात्मक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। अपनी आयु की लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि गणित में अच्छे और रीजनिंग में खराब हो। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे हैं, ये सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनकी आयु के लड़के भी अच्छे हैं, तो लड़कियां भी अच्छी हो सकती हैं उसी आयु की। अपने आयु के लड़कों की तुलना में अस्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण, तो ये गलत है। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है। जाति भेदभाव, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है।
लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ये वाला सही है। ठीक है, इसमें जो है जेंडर हेरिडिटी है, लैंगिक रूढ़िबद्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालयों में समावेशन मुख्य केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए इस सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, यह गलत है। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये भी गलत है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निसहायता का कारण है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यही सही है। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, गलत है। अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, गलत। अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय, ये भी गलत। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 16, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला वाला सही है, जेम्स लैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो यहाँ पे फ्रायड, ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि एवं सृजनात्मक में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। धनात्मक, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, गलत। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये सही है। ठीक है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ये भी गलत है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी गलत है। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, सही है। संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये तीनों जो है गलत है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो, उच्च बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन जो है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये तो गलत है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक संरचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लेव वायगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। मानकीकृत परीक्षा, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वायगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो लेव वायगोस्की के अनुसार जो होता है सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है,
यहाँ पे भरना है आप लोगों को। के कारण प्रतिभाशालीता होती है, के कारण प्रतिभाशालीता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन। तो यहाँ पे देखिए आनुवंशिक संरचना और वातावरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, H+E, ठीक है, हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। तो 2 और 3 का संयोजन। 27 बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या से सीखना है, ठीक है, तो ये तो सही है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से, तो निष्क्रिय रूप से यहाँ पे गलत। निरंतर गृहकार, ये भी गलत। सीखने वालों द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी गलत। शैशव काल की अवधि है, जन्म से 2 वर्ष, ये तो अब बिल्कुल आसान है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। 2 से 7 पूछा गया है आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अभी अप्रभावित हुए हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, गलत। जेंडर के अनुसार अधिक समा जाती है, गलत। आयु के अनुसार अधिक समा जाती है, ठीक है। तो 2009 वाला जो अधिनियम है वो आयु के अनुसार जो है अधिक समा जाती है, ठीक है, समझाती है।